हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं जेईई मेंस 2024 के क्वेश्चन मोशन इन प्लेन। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स टाइम t to complete one revolution. If this particle is projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by it equals to 4r. The angle of projection theta is then given by. चलिए देखते हैं। तो इसने क्या बोला है कि अगर एक पार्टिकल को हम किसी एक सर्कल में घुमाते हैं जिसका रेडियस r है, तो ये टाइम कितना लेता है, t। तो देखो अगर हमारे पास कोई एक सर्कल है जिसका रेडियस है r, ठीक है, तो इसका जो सरकमफेरेंस होगा वो कितना होगा, 2 पाई r हो जाएगा। यानी डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, 2 पाई r। तो हमारे पास जो टाइम होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v। तो यहां से हमारे पास वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, 2 पाई r अपॉन t आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमें वेलोसिटी मिल गई इसकी। अब क्या करना है हमको, अब हमें इस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करना है किसी एंगल थीटा पे। मान लेते हैं कि हमने इस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया कुछ इस तरीके से, और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारे पास कितना है, यहाँ पे थीटा है। ठीक है, और इसने बोला है कि द मैक्सिमम हाइट अटेन इज इक्वल्स टू 4r। ये हो जाएगी इसकी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, h इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, तो अब देखो अगर हमें h मैक्स का फॉर्मूला पता होगा, h मैक्स का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। यही होता है हमारे पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। और मैक्सिमम हाइट हमें कितनी दी हुई है, ये दी हुई है हमें 4 टाइम्स ऑफ r। अब देखो u तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u आ जाएगा हमारे पास ये वेलोसिटी, क्योंकि इसको सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है। तो हमारे पास ये हो जाएगा u यानी 2 पाई r का अपॉन t, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ r। यही हो जाएगा। तो देखो ये आया हमारे पास 2 पाई r अपॉन t। ठीक है, हमारे पास आया 2 पाई r अपॉन t का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ r। इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 2g t स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4r। तो देखो यहां से 4 से 4 कट जाएगा, r से इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो सीधा सीधा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया हमारे पास 2g t स्क्वायर अपॉन 4r, सॉरी ये पाई स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई r। ये आ जाएगा आपके पास पाई स्क्वायर इंटू r। और हमारे पास साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा 2g t स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r की पावर 1/2। ठीक है, तो यहां से हमें थीटा भी मिल चुका है, कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 2g टी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r इंटू 1/2। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है।
हमारे पास जो आंसर मैच कर रहा है 2gt² अपॉन π² r, ठीक है, दिस वन, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ ऑफ टू पार्टिकल ऑफ मास सेम मास आर इन द रेशियो 3:4, देन in order to have the constant centripetal force their velocities will be in the ratio। चलो ठीक है, देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हमारे पास जो मास है यानी m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है m, ठीक है, और जो रेडियस का रेशो है ना, द रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी r1 बाई r2 हमें किस रेशो में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3/4 के रेशो में, ठीक है। हमें निकालना है वेलोसिटीज का रेशो। तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी mv²/r। तो अगर हम फर्स्ट पार्टिकल के लिए निकालते तो F1 एंड m1 एंड v1, ठीक है, एंड r1, यही हो जाएगा। तो हमारे पास जो v1 यहां से हमको मिल जाता है, दैट इज इक्वल टू F(r1) अपॉन m का रूट मिलता है, ठीक है। देखो मैंने F को F लिख दिया, m को m लिख दिया, क्यों, मास को m लिख दिया, क्योंकि मासेस दोनों के बराबर है। तो हमने क्या लेट किया है, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, और इसने बोला है कि इनकी फोर्सेस भी कांस्टेंट है, तो यानी दोनों की फोर्सेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, F हो जाएगा फोर्सेस का। तो सिमिलरली हमारे पास V2 किसके बराबर आएगा, V2 आ जाएगा हमारे पास √F(r2) अपॉन m, और V1/V2 हमारे पास क्या हो जाएगा, √F(r1) अपॉन m अपॉन √F(r2) अपॉन m। तो देखो F m कट जाएगा, तो V1/V2 हमारे पास जो आया दैट इज इक्वल टू √R1/R2, और ये किसके बराबर है, √3/4। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, √3/2 आंसर आ गया, ठीक है, √3:2 ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ stairway with horizontal velocity u. The steps are 0.1 meter high and 0.1 meter wide. The minimum value velocity u with which that just hits the step 5 of the stairways will be √5, ये रूट है, √5 मीटर पर सेकेंड, वेयर x इज, और g की वैल्यू आपको 10 लेनी है। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या कर रहे हैं, ये बोल रहा है कि आपके पास स्टेयर्स बनी हुई है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया इसका, अगर यहां से ये करता है स्टार्ट, तो ये हो गया इसका फर्स्ट स्टेप, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, एंड ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया फिफ्थ स्टेप, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यहां से इसको कुछ वेलोसिटी u से थ्रो किया गया है, तो ये कुछ इस तरीके से जाना चाहिए कि ये जस्ट हिट करे कौन सा, फिफ्थ स्टेप। अगर ये जस्ट हिट बोला है तो हमें टारगेट क्या होना चाहिए हमारा, कि ये बस इस लाइन को क्रॉस कर ले, ये यहां नहीं हिट होना चाहिए, मिनिमम इसको ये क्रॉस कर लेना चाहिए, इसका मतलब। और हम यहाँ पे इसको यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल यानी मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो इतना होना चाहिए, ठीक है, ये इसका रेंज होना चाहिए। तो रेंज कितना हो जाएगा, स्टेप 1 2 3 एंड 4, यानी 0.4 मीटर के बराबर होना चाहिए।
0.1 0.1 0.1 0.1 यानी 0.44 मीटर के बराबर जो है इसका डिस्टेंस होना चाहिए। अब इसके बाद देखो इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने यहां से शुरू किया तो मिनिमम इसको यहां पर पहुंचना है, ठीक है, मिनिमम इस लाइन तक इसको पहुंचना है, तो ये हो गया जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस h, ठीक है। तो ये भी किसके बराबर होगा 1 2 3 4 स्टेप के बराबर है, यानी 0.4 मीटर के बराबर होगा। तो अब देखते हैं इसको यहां से यहां पहुंचने में इसको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितना चाहिए, u इंटू टी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज हमको कितना चाहिए 0.4 मीटर इज इक्वल टू u इंटू टी। तो यहां से आपके पास जो u मिल गया वो किसके बराबर मिल गया 0.4 बाई टी के बराबर, ठीक है। अब t की वैल्यू निकालते हैं, तो t हमारे पास क्या होता है t इज इक्वल टू √2h बाई जी होता है। तो t हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.4 अपॉन g की वैल्यू लेनी है हमें 10, ये हो जाएगा हमारे पास t की वैल्यू, ठीक है। तो इसमें पुट करके देखते हैं हम लोग। एक्चुअली हमसे इसने ये बोला है √u, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहां पर हमारे पास जो u आने वाला है, u आने वाला है हमारे पास किसके बराबर 0.4 अपॉन इंटू का स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, u स्क्वायर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहां से आ जाएगी, तो यू स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 0.4 इंटू 0.4 अपॉन टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 इंटू 0.4 अपॉन 10, तो इंटू 10 कर देते हैं, ठीक है, इंटू 10 हो जाएगा ये। चलिए देखते हैं इसको एक सेकेंड, ओके 0.4 इंटू 0.4 इंटू 10, अब सही है। तो ये 0.4 कट जाएगा, तो ये आ गया आपके पास u स्क्वायर आ गया आपके पास किसके बराबर ये आ गया आपके पास ये 4/2, तो u स्क्वायर आपके पास किसके बराबर आ गया 2 के बराबर, और u आपके पास आ गया √2, ठीक है। तो इसने बोला है कि जो u की वैल्यू आएगी वो √x के कुछ आसपास आएगी, तो √x की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2। क्लियर है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा टफ इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखो, a particle of mass m projected with a velocity u making an angle 30 degree with the horizontal, the magnitude of angular momentum of the projectile about the point of projection when particle is at its maximum height h is, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, इसको प्रोजेक्ट किया गया है विद वेलोसिटी u, ठीक है, और एंगल आपको क्या कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। चलिए देखें, तो अगर हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं 30 डिग्री पे, है ना, अभी इसको प्रोजेक्ट किया है यहां से एंगल थीटा पे, तो हमें पता है कि जो हमारे पास ये वाली वेलोसिटी होती है दैट इज u cos थीटा होती है, और ये वाली वेलोसिटी होती है हमारे पास u sin थीटा होती है, ठीक है, ओके। बट जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो वेलोसिटी बच जाती है हमारे पास u cos थीटा ओनली,
ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, तो अभी हमारे पास वेलोसिटी है और ये इसका हाइट है h, ये इसका हाइट है h। अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा उस समय आपको एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, एम वी आर साइन थीटा, यही होता है एम वी आर इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा देखो कैसे निकालना होता है, साइन थीटा यानी यहाँ पे एंगल बन रहा है जो, तो अगर हम इस पॉइंट के अबाउट लें तो हम इसको h को परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले सकते हैं, यानी हम इसको ऐसे मिला सकते हैं। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम इसको L इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m u v कितना हो जाएगा हमारे पास, u cos थीटा इंटू r कितना हो जाएगा, h साइन 90 डिग्री, यही हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा, एम यू एच कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा, एम यू एच कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास √3/2 MUH, ये आ गया हमारे पास आंसर। तो अब देखो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ओके, हमारे पास इस तरह का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे h की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि h नहीं है इसमें। तो h क्या होता है हमारे पास, h इज इक्वल टू, h हमारे पास होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो h हमारे पास क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 30 डिग्री यानी 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर अपॉन 2g, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा u स्क्वायर बाय 2 2 जा 4 2 जा 8g। तो यहां पर इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं हम लोग, तो L हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, √3/2 m u, और h की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, u स्क्वायर बाय 8g। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास L की वैल्यू आ गई √3/2 MU³/8, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 8 2 जा हमारे पास हो जाएगा 16, तो इसको हम कर देते हैं 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16g। तो फाइनली ये आ गया हमारे पास आंसर, √3/16 MU³/g, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। A body starts falling freely from height h. An inclined plane is in its path at height h. As a result of this perfectly elastic impact, the direction of the body becomes horizontal. The value of h by small h for which the body will take the maximum time to reach the ground. ठीक है, तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है बट इजी भी है। ठीक है, तो देखो क्या कर रहा है ये, कि हमारे पास ये ग्राउंड है, ठीक है, ये यहाँ पे ग्राउंड ले लेते हैं, तो इस ग्राउंड से h हाइट पे एक बॉडी है। ठीक है, ग्राउंड से कैपिटल H हाइट पे एक बॉडी है। ठीक है, इसको यहां से ड्रॉप किया गया और इसके रास्ते में कहीं पे एक इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे ये इंक्लाइंड प्लेन है। अब ये बॉडी क्या करेगा, इस इंक्लाइंड प्लेन को जैसे ही हिट करेगा उसके बाद इसको मिलेगी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी, बट ये गिरेगा कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये वाला जो हाइट है यहाँ का, ये वाला हाइट है स्मॉल h, स्मॉल h। तो इनिशियली इसने यहां से यहां तो जब गिरा था
तो ये वाली हाइट यहां तक पहुंचने में इसको जो हाइट इसने गेन की है दैट इज h माइनस स्मॉल h। क्लियर है? तो अब यहां से देखते हैं हम कि यहां से इसको यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, उसको हम t1 लिख लेते हैं। तो t1 हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, रूट 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाई जी। इतना ही तो इसको टाइम लगा होगा यहां से यहां पहुंचने में, ठीक है। बट अब देखो, अब इसके पास पूरी की पूरी बिकॉज ऑफ इलास्टिक इंपैक्ट जो इसके पास वेलोसिटी हो गई है, वो वेलोसिटी किसके बराबर हो गई है, वो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गई, यानी वर्टिकल में इसके पास वेलोसिटी नहीं बची है। तो अगर ये इसके पास वर्टिकल में वेलोसिटी नहीं बची है तो ये अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट कर रहा है। तो अगर ये फिर से स्टार्ट कर रहा है तो इसको t2 टाइम जो पहुंचने में लगेगा वो फिर से किसके बराबर लगेगा, 2 स्मॉल h बाई जी टाइम इसको पहुंचने में लगेगा। अब अगर हम यहां पर टोटल टाइम की बात करते हैं तो टोटल टाइम इसको लगेगा t1 प्लस t2, ये इसको टोटल टाइम पहुंचने में लगेगा। तो देखो हमारे पास जो टोटल टाइम है दैट इज इक्वल टू t1 प्लस t2, यानी 2 इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाय जी का होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर 2h बाई जी। तो 2h बाई जी को हम कॉमन ले लेते हैं, रूट 2 बाई जी को हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच गया हमारे पास, रूट h माइनस h प्लस रूट h, ये बच गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि मैक्सिमम टाइम, ठीक है, मैक्सिमम टाइम ही पूछा है हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। टू कैलकुलेट मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम, जब भी हम मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या करना होगा, इसमें dt बाय dh को हमें 0 पुट करना होगा, ठीक है। तो यहां से पुट करते हैं हम लोग dt बाय dh निकालते हैं, तो ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा 2 बाय जी। अंदर देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 बाय 2 रूट ओवर h माइनस स्मॉल h, यही आता है, ठीक है। और प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका आ जाएगा 1 बाय 2 रूट ओवर स्मॉल h, ये आ गया हमारे पास। और इसको हमें क्या पुट करना है, इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। तो हमारे पास आया रूट 2 बाई h, सॉरी 2 बाई जी 1 अपॉन 2 रूट कैपिटल H माइनस स्मॉल h प्लस 1 बाई, नहीं ये थोड़ा सा गलत हो गया कैलकुलेशन, ये देखो यहां पर जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये जो माइनस h है इसको हमें डिफरेंशिएट भी करना होता है, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो अब ये सही हो गया, माइनस एंड 2 रूट h, ठीक है। मैं बता देता हूं ये कैलकुलेशन मैंने कैसे किया है, अभी मैं इसको पहले यही बता देता हूं आपको। देखो क्या कैसे करते हैं इसको, हमारे पास है 2 बाई जी बाहर में, अंदर में हमारे पास रूट h माइनस स्मॉल h प्लस रूट ओवर h, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं h माइनस स्मॉल h की पावर 1 बाई 2, ठीक है। जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 बाई 2 को हम आगे लाएंगे और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे h माइनस स्मॉल h की पावर 1 बाई 2 माइनस 1, ठीक है, इनटू d बाई डी एच इंटू एच माइनस स्मॉल h, ऐसे ही करते हैं। तो ये देखो हमारे पास क्या आ गया, 1 बाई 2
इसकी पावर हो गई -1/2, तो ये आ जाएगा नीचे में रूट h माइनस स्मॉल h, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे 0, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएट करने पर कितना आया, ये डिफरेंशिएट करने पर हमारे पास आया √2/g, ठीक है, 1/2 माइनस √h माइनस स्मॉल h प्लस 1/2 √h इक्वल टू 0 कर देना हमें इसको, ठीक है। तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 √h इज इक्वल टू 1/2 √h माइनस स्मॉल h। 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया हमारे पास √h माइनस स्मॉल h इज इक्वल टू √h। स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो h माइनस स्मॉल h इज इक्वल टू h, इसको उधर ले जाओ, h इज इक्वल टू h प्लस h 2h, तो h बाय स्मॉल h हमारे पास किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आंसर कितना आने वाला है, 2, ठीक है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। The coordinates of particle moving in xy plane are given by x is equals to 2 plus 4t, ठीक है, y is equals to 3t plus 8t स्क्वायर, ये दिया हुआ है आपको। द मोशन ऑफ पार्टिकल इज, तो ये किस तरह का मोशन है हमें ये बताना है, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, अगर हम x की इक्वेशन को देखें, ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 + 4, और वहीं अगर हमें एक्सेलरेशन निकालनी है x के अलोंग, वो कितनी आ जाएगी, 0। यानी आपके पास x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, बट वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। वहीं पे अगर हम y एक्सिस के लिए निकालें तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना आ जाएगा, देखो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 8 * 2 = 16t, ठीक है। तो वहीं पे अगर हम वेलोसिटी निकालते हैं, सॉरी एक्सेलरेशन निकालते हैं, दिस इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस कितना हो जाएगा, 0 + 16t को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 + 16, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड है, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसके अलोंग क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, और यहां पर क्या है, नॉन एक्सेलरेटेड बट कांस्टेंट मोशन है। तो अब ऑल ओवर देखते हैं कि इसमें क्या ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो पहला बोल रहा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हैविंग अलोंग अ पैराबोलिक पाथ, तो देखो इसका पाथ भी देख लेते हैं कैसा है। हमारे पास अगर हम x और y के बीच में ग्राफ बनाते हैं, x एंड y के बीच में ग्राफ, तो देखो x का क्या है कि x के अलोंग तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो x के अलोंग तो ये क्या जाएगी, सीधी 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 जाएगी, ठीक है ना, x के अलोंग, बट y के अलोंग क्या है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, तो सीधी सीधी नहीं जाएगी। तो ये किस तरीके से बनेगा इसका ग्राफ, कुछ इस तरीके का बनेगा। तो ये तो हमारे पास क्या होता है, पैराबोला होता है, ठीक है। और वैसे भी हम आपको क्लासरूम में बताते ही है कि जब भी आपके पास एक्सेलरेशन होती है तो टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोलिक बनता है, ठीक है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, पैराबोलिक पाथ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन
नहीं, बिल्कुल नहीं, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ये, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हैविंग मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड तो है बट मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, ठीक है। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन तभी हो सकता है अगर दोनों के अलोंग जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो बराबर हो, ठीक है। तो अभी तो नहीं है फिलहाल। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, ये कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ये हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, अ मैन कैरिंग अ मंकी ऑन हिज शोल्डर does cycling smoothly on the circular track of radius 9 meter and completes 120 revolutions in 3 minutes। तो देखो अगर ये 3 मिनट्स में 120 revolutions कंप्लीट करते हैं तो आर पी एम जो हो जाएगा दैट इज 120/3 यानी 40 आरपीएम, 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो यहां से आप फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 40/60, हम 60 से डिवाइड करते हैं ना इसको, तो ये कितनी हो जाएगी 2/3 हो जाएगी, ठीक है, पर सेकेंड। अब इसने क्या बोला है, दी मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है हमारे पास, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो बहुत सिंपल सा हो गया ये क्वेश्चन। ओमेगा क्या होता है हमारे पास, ओमेगा इज 2 पाई इंटू एफ, तो ओमेगा आ गया हमारे पास किसके बराबर 2 पाई इंटू 2/3, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 पाई/3, ठीक है। और हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी 4 पाई/3 का स्क्वायर इंटू आर कितना है 9, तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी आ जाएगी 3 3 9, 9 से 9 कट जाएगा 16 पाई स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास। तो ये हो गए हमारे पास आंसर इज 16 पाई स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज 64 मीटर इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज हाफ द न्यू मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, ठीक है। तो देखो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये आपके पास प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, तो आपने इसको प्रोजेक्ट किया किसी एंगल थीटा पे और इसने जो मैक्सिमम हाइट रीच किया h1 ले लेते इसको, ये कितना किया इसने 64 मीटर। तो हमें पता है कि h1 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये है हमारे पास h1 वाले, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 64। अब अगर इस वेलोसिटी को हाफ कर देते हैं तो h2 हम निकाल लेते हैं कितना u/2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बाकी सारी कंडीशन तो चेंज करने को नहीं बोली है ना, बाकी सारी कंडीशन तो सेम रहेगी। तो हमारे पास जो h2 आया वो किसके बराबर आया, वो आ जाएगा आपके पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 2 जा 4 4 2 जा 8 जी, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है 8g। तो अब देखो h1/h2 किसके बराबर आ जाएगा, h1/h2 अगर हम करते हैं तो हमारे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कट जाएगा, ठीक है, यानी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 8g, यही हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कट गया, g से g कट गया, इससे ये कट गया, तो 4 आ गया। तो h1/h2 हमारे पास किसके बराबर आ गया 4।
और यहाँ से h2 किसके बराबर आ गया, h1/4। h1 कितना है 64 और डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ गया 16 मीटर। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16 मीटर। क्लियर है? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आसान था, आगे बढ़ते हैं। The angle of projection for a projectile to have same horizontal range and maximum height is। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसी कोई क्लास नहीं होगी जिस क्लास में ये क्वेश्चन नहीं करवाया जाता हो। ठीक है, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। देखो इस तरह के क्वेश्चंस जेईई मेंस में पूछने लगे तो बच्चों की तो चांदी चांदी है ना। बहुत आसान सा, देखो क्या करना है इसमें। इसने बोला है कि हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर सेम, तो हमारे पास एच मैक्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है, और रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो यू स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी होता है। दोनों को इक्वेट कर दो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। तो देखो g से g कट गया, इसका स्क्वायर से ये कट गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, तो ये बच गया यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ बच गया कॉस थीटा, तो इसको नीचे लाओ कॉस थीटा को, यहाँ बच गया 2, यहाँ भी बच गया 2, तो ये हो जाएगा 4। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 4, थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेन इनवर्स 4 के बराबर। ठीक है, तो इस कंडीशन को आपको एज इट इज भी याद रखना है। ये कंडीशन बहुत जगह अप्लाई कर सकते हैं आप। जैसे मान लो इस समय अगर आपसे वेलोसिटीज का रेशो पूछा जाता है, तो हमारे पास अगर इनिशियल वेलोसिटी किसी प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस एंगल में, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाती है इसके पास, ये हो जाती है यू एक्स और ये वेलोसिटी हो जाती है यू वाई। तो अगर हमारे पास यू वाई बाई यू एक्स किसके बराबर होते हैं, टेन थीटा के बराबर होते हैं, और ये क्या हो जाता है 4, तो इस समय हमारे पास यू वाई जो है वो 4 टाइम्स ऑफ यू एक्स होना चाहिए। ये भी कंडीशन है, आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, यानी वेलोसिटी का जो रेशो है वो क्या होना चाहिए, वेलोसिटी का रेशो भी 4 होना चाहिए, यू वाई बाई यू एक्स का रेशो भी क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। अगर आपसे डायरेक्टली एंगल ना पूछ के क्या पूछता है, वेलोसिटीज का रेशो पूछता है, वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन टू दी वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इसका रेशो भी क्या आने वाला है 4। तो ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा सा दिमाग में भी रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बॉडी ऑफ मास m थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद velocity v from the top of the tower of height h touches the ground at a distance of 100 meter from the foot of the tower. A body of mass 2m thrown at the velocity v by 2 from the top of the tower of height 4h will touch the ground at a distance of। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये आसान सा क्वेश्चन है। एक टावर है, ठीक है, इस टावर की हाइट कितनी दी हुई है h, ठीक है, और यहां से बोला गया है कि एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया विद वेलोसिटी v। तो अगर हम यहां से इसको हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी v से थ्रो करेंगे तो इसको यहां पर पहुंचने में कुछ समय लगेगा, बट इसने बोला है कि ये जो रेंज है वो कितना रहेगा, 100 मीटर का रेंज रहेगा। ठीक है, 100 मीटर रेंज में ये जा रहा है। तो हम यहाँ पे v की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले तो इसकी t की वैल्यू निकालो, t कितना हो जाएगा, √2h बाई जी हो जाएगा। और रेंज क्या होता है हमारे पास, रेंज होता है हमारे पास v इंटू टी। तो रेंज तो हमें दिया हुआ है 100, तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 100 बाई टी। टी कितना हो जाएगा आपके पास, √2
h बाई जी। तो यहां से हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 100 इंटू जी बाई 2h। ठीक है, क्लियर है। अब क्या बोला इसने कि हाइट तो कर दी हमने 4 टाइम h, मास का क्या कोई फर्क पड़ता है? मास से कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है भाई, ग्रेविटी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है। बात समझ में आ गई? यहाँ पे फ्री फॉल की बात हो रही है, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात हो रही है। तो ग्रेविटी का मास से कोई लेना देना नहीं है, सबके ऊपर ग्रेविटी जी ही लगेगी। ठीक है, तो अब इस हाइट की, टावर की हाइट कर दी हमने 4h। यहां पर बना देता हूं टावर। ठीक है, ये टावर की जो हाइट है वो हो गई है 4h। ठीक है, और अब यहाँ पे जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई v/2। अब हमें देखना है कि ये कहां पर गिरेगा, कितने डिस्टेंस पे गिरेगा। ठीक है, ये रेंज निकालना है r डैश। तो देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो इसका भी टाइम निकालो, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी t डैश। तो कितना हो जाएगा, √2 इंटू 4h/g आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, यानी सीधा सीधा हमारे पास क्या आ गया, √8h/g आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब रेंज क्या हो जाएगा, r डैश। r डैश तो हमारे पास हो जाएगा v/2 इंटू टी डैश। ठीक है, तो देखो r डैश जो हमारे पास हो जाएगा v/2, v की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 100/2 इंटू √g/h यानी 2h। ठीक है, और इंटू टी, टी किसके बराबर आ जाएगा, 8h/g के बराबर। ठीक है, तो अब देखो ये किसके बराबर आता है, ये आ जाएगा r डैश इज इक्वल्स टू, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 50। ठीक है, ये g से g कट गया, h से h कट गया, ये 2 से ये कट गया, तो ये आ गया 4। तो ये आ गया √4। तो √4 क्या हो जाएगा, 2। तो r डैश हमारे पास क्या आ गया, 100। ठीक है, तो ये हमारे पास 2024 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए मोशन इन प्लेन के। एक क्वेश्चन इसमें और है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, ये एनटीए ने जेई मेंस में 2024 में क्वेश्चन पूछा है। तो आपको ये बताना है कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं है। ठीक है, आपने कमेंट में बताना है, अगर ये सही है तो यस, अगर नहीं है तो नो। ठीक है, थैंक यू।